सरकार की तरफ से जो शहीद को जो मदद दी जाती है वो इनको भी दी जाएगी। और आज बड़े दुख की घड़ी है जो हमारे संदौड़ गांव के जो शहीद सोमवीर सिंह जो आज शहीद हुए हैं। पूरे हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पूरी हरियाणा सरकार इनके साथ है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। और इस दुख की घड़ी में गाँव वालों ने और बाकी भी पूरे क्षेत्र ने और पूरा हमारा जो इन्होंने जो शहीद हुए हैं नाम रोशन उन्होंने किया है, तो इसके लिए मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो यहाँ गांव में जो ये आधा एकड़ जो ज़मीन गांव ने दी है, इन्हें भी सरपंच साहब से बात हुई है, इसको बढ़िया अच्छे तरीके से जैसे पहले शहीद का पार्क विकसित कराया है, इसको भी हम पार्क विकसित करवाने का काम करेंगे। और बाकी जो शहीद को जो सुविधा मिलती है जो इनके जो भी इनको दी जाए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से सुबह मेरी बात हुई है और उन्होंने भी श्रद्धांजलि कंडोलेंस भेजी है। उनके पिताजी से बात करने की भी कोशिश की थी लेकिन उनमें बात नहीं हो पाई। तो जो भी इनको हमारा क्राइटेरिया सुविधा दी जाए। थैंक यू। देखिए, ये बहुत दुख की घड़ी है। देश के लिए शहीद होने वालों में अगर हम बात करें, संडोल में पहले भी श्रवण भाई आप देख चुके हैं, वो देश के लिए शहीद हुए। और अब ये हमारे भाई हम सबको छोड़कर जो चले गए हैं, ये बहुत दुख की घड़ी है। बहुत इस समय न सिर्फ गाँव को बल्कि पूरी आसपास के जितने भी आपने देखा होगा, कई गाँव के सरपंच और गाँव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और पूरी बटालियन आप देख सकते हैं यहाँ है, प्रशासन यहाँ है, सरकार की तरफ से भी हम सब यहाँ मौजूद हैं। और मैंने जैसे आपको कहा, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि दुख की घड़ी है और इस दुख के समय अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसे में परिवार को हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे गांव को ईश्वर इतना सामर्थ्य दे कि इस दुख के समय में वो अपने आप को संभाल सकें। और जैसा हम सब से जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, सरकारें और प्रशासन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भाईचारा सबसे पहले है। उस भाईचारे के नाते हमसे जो प्रयास होगा, हम उनके दुख में उनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे। आधी रात को भी अगर वो हमें पुकारते हैं तो हम उन्हें वहीं खड़े मिलेंगे जहाँ उनकी इच्छा होगी। थैंक यू। देखो जी, जो देश के लिए शहीद हुआ है उस परिवार के लिए तो देखो बहुत बड़ी हानि है, उसकी तो पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गांव के लिए गर्व की बात भी है कि आज गांव का एक सेना के अंदर शहीद हुआ है, हमारे गांव का सपूत। और आसपास से जो सहयोग आज हमें मिला है, चाहे वो हमारे आसपास से जितने भी गांव हैं, युवा मंडली है, बड़े हैं, बुजुर्ग सब आए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जी। उन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर सर्दी के समय भी जब नांदरी टोल से लेके गाँव तक उन्होंने उनके साथ बड़े ही राजकीय सम्मान के साथ उनको हम गांव में लेके आए और यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया है। और पंचायत और पूरे गांव की तरफ से हमने आधा एकड़ ज़मीन उनको पार्क विकसित करने के लिए दी है। यहाँ हमारे 2002 में शहीद श्रवण कुमार भी शहीद हुए थे, उनका भी साथ में आधा एकड़ है। इन दोनों पार्कों को मैं पूरी कोशिश करूँगा, उनको विकसित करूँगा और सरकार से भी गुजारिश करूँगा। और मैं उनको यहाँ अपने पंचायत की तरफ से भी कि एक स्कूल का और एक रोड का नाम इन दोनों शहीदों के नाम के ऊपर ही किया जाए। अजीत के परिवार की बात है, परिवार में कौन कौन है? परिवार के अंदर उनसे माता पिता जी है जी, उनकी एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। ब्रदर है वो भी आर्मी के अंदर ही है जी। और इनकी जो सिस्टर है वो अनमैरिड है और उसके घर में पत्नी है और 2 बच्चे हैं, लड़का 1 साल का है और लड़की 3 साल की है जी। पंचायत की तरफ से क्या सहयोग किया जाएगा? पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा जी। जैसे कि बताया नहीं, आधा एकड़ तो ज़मीन उनको दे दी गई है, इसमें पार्क विकसित करेंगे, उनकी प्रतिमा बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे उनका। और उनकी याद के अंदर है ना, हम स्कूल और एक हमारे रोड का नाम है, दोनों शहीदों के नाम के ऊपर ही रखवाएंगे। सरकार से पूरी कोशिश करेंगे और हर साल हम जैसे भी 26 जनवरी और अपने 15 अगस्त आता है ना, तो इनको पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। थैंक यू। पवन सिंह शहीद सेवा दल चेयरमैन, पूरे हरियाणा में हमारी टीम में है, आज पीली मंदोरी में भी है। हमारा सिर्फ इतना होता है कि जहाँ भी कोई भी सेना का शहीद होता है उसके नाम पे, जैसा सरपंच साहब ने बताया, स्कूल का नाम, रोड का नाम, स्टेडियम, व्यायामशाला, पार्क, सम्मान द्वार। और सबसे बड़ी बात, व्यक्तिगत तौर पर बलिदान दिवस मनाया जाए। जिस तारीख में जो भी शहीद होता है उस तारीख में गांव के युवक मिलकर, आसपास के गांव के लोग मिलकर उनके नाम पर मेला लगाएं, ताकि जो 2 लाइनें हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये लाइनें सच बताऊं तो बोलने भी नहीं आती बहुत सारे लोगों को। हम ये चाहते हैं कि इन 2 लाइनों का असल मायने में मतलब विकसित हो और युवा जागृत हो। दूसरी बात, सभी 16 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, और उसमें से हरियाणा के 3 और तीनों बहुत ही कम नौकरी में देश के ऊपर कुर्बान हुए।
हम सबको उस पर बहुत ज़्यादा दुख भी है और साथ में गर्व तो है ही। हम शहीद सेवा दल की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरपंच साहब को शहीद सेवा दल की तरफ से इतना विश्वास ज़रूर दिलाते हैं, आप अपने गांव की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी रखो। सरकार की तरफ से अगर कोई भी दिक्कत आती है, देखो यहाँ पर प्रतिनिधि बहुत सारे आए हुए हैं, किसी को कुछ बोलने का समय भी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू।